Hello, students. We have arrived with a new topic, which is based on examination, cross-examination, and re-examination under Bharati Saksh Adhiniyam 2023. And I will deal these uh, three concept: examination, cross-examination, and re-examination. ठीक, तो आज हम इन्हें देखने वाले हैं इस लेक्चर में, इस वीडियो सीरीज में. ठीक है, तो हमारी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएंगी जो कि रिलेटेड है भारतीय साख अधिनियम. वीडियोस बेसिकली बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन, आस्क्ड प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल होंगी. आप उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप नए हैं चैनल पे. ठीक है, एंड चलिए शुरुआत करते हैं अपने एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन के कॉन्सेप्ट को लेके. तो पहला हमारा है एग्जामिनेशन इन चीफ. व्हाट इज दिस? हाउ वी कैन एग्जामिन इन चीफ? एंड सो लेट स्टार्ट without delay. An examination in chief means examination of a witness by the party who calls the witness before the court. मतलब कहने का है कि जो पार्टी बुलाती है विटनेस को, वही उससे एग्जामिनेशन करती है उसी विटनेस का. ठीक है, मतलब कोर्ट के सामने जो भी प्रेजेंट किए गए हैं फैक्ट, उसको जस्टिफाई किया जाता है उसी विटनेस के द्वारा. ठीक है, कि विटनेस से पूछा जाता है, अगर विटनेस ने मतलब कोर्ट में ये फैक्ट दिया गया है कि हाँ हम इस विटनेस ए ने देखा था ये मर्डर होते हुए, तो उस विटनेस को बुला के विटनेस से ही कहलवाया जाता है कि हाँ क्या आपने इस मर्डर को देखा था. तो वो कहता है हाँ. दिस इज एग्जामिनेशन इन चीफ. जो पार्टी बुलाती है विटनेस को, वही उसका एग्जामिनेशन करती है. तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, अगर हम देखें इसका पर्पस क्या होता है, तो टू प्रेजेंट फैक्ट, प्रेजेंट करना फैक्ट को, सपोर्टिंग द केस ऑफ द पार्टी कॉलिंग द विटनेस. जो पार्टी मतलब विटनेस को बुलाती है उसी की केस को सपोर्ट करता है विटनेस का फैक्ट. ठीक है, तो इसका ये पर्पस होता है. एक तो दूसरा, प्लेस रिलेवेंट एविडेंस बिफोर द कोर्ट, मतलब जो केस से रिलेवेंट एविडेंसेस को प्रेजेंट करना कोर्ट के सामने. ठीक है, तो ये इसके मेन टू पर्पसेस होते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ के. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो लीडिंग क्वेश्चंस आर जनरली नॉट अलाउड अनलेस परमिटेड बाय कोर्ट. अभी लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं? बेसिकली लीडिंग क्वेश्चन दे आर बेस्ड ऑन, अगर कोई एडवोकेट अपने विटनेस को कुछ ऑलरेडी आंसवर्ड हिंट करता है कोई क्वेश्चन के द्वारा. ठीक है, जैसे कि विटनेस का लेट्स से फॉर एग्जांपल विटनेस का स्टेटमेंट था कि हाँ मैंने देखा था कि सुबह 6 बजे मर्डर हुआ था. तो अब एडवोकेट क्या करता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ करते करते उसे कहता है कि क्या तुमने ये देखा था कि मर्डर 6 बजे हुआ था. मतलब उसे एक तरीके से हिंट दिया जाता है, क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा होता है. दीज आर लीडिंग क्वेश्चंस. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चंस. तो लीडिंग क्वेश्चंस आर जनरली अलाउ नहीं किया जाता है जब तक कि कोर्ट के द्वारा परमिशन ना दे दी जाए, परमिट ना कर दिया जाए. ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये कहता है हमारा कि विटनेस गिव टेस्टिमनी सपोर्टिंग द केस ऑफ द पार्टी कॉलिंग द विटनेस. तो हमने देख लिया है अपने ही केस को सपोर्ट करने के लिए मतलब टेस्टिमनी देता है कि हाँ ये फैक्ट जो दिया गया है ये सही है, मैंने मर्डर करते हुए देखा था. इसके बाद एग्जाम्पल देखें एंड लैंडमार्क जजमेंट्स देखते हैं. एग्जाम्पल देते हैं, इफ़ अ प्रोसिक्यूशन कॉल अ विटनेस, प्रोसिक्यूशन ने विटनेस को बुलाया एक मर्डर केस में कि प्रूव करो डेट एक्यूज्ड वाज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन. द क्वेश्चन आस्क्ड बाय प्रोसिक्यूशन लॉयर कंस्टिट्यूट एग्जामिनेशन इन चीफ. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये एग्जामिनेशन इन चीफ कहा जाता है. ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट देखें तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस एनी 1997 का केस है हमारे पास. लैंडमार्क जजमेंट है 1997 का, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस एनी. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ शुड ब्रिंग रिलेवेंट फैक्ट बिफोर द कोर्ट. मतलब एक रिलेवेंट फैक्ट कोर्ट के सामने लाया जाता है एग्जामिनेशन इन चीफ में. ठीक है, clearly and fairly and leading question affecting fairness should ordinarily not be permitted. तो मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ से कोर्ट के सामने क्लियर वे में, फेयरली वे में क्वेश्चंस को मतलब आंसर लाया जाता है कोर्ट के सामने. और लीडिंग क्वेश्चंस को जनरली नहीं अलाउ किया जाता है क्योंकि ये फेयरनेस को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, एक जो इंक्वायरी चल रही होती है उसके फेयरनेस को, क्योंकि एक्यूज को विटनेस को उसमें हिंट के थ्रू आंसर दे दिया जाता है. ठीक है, तो इसलिए जनरली अलाउ नहीं किया जाता है. एंड
आशा करता हूँ आपने एग्जामिनेशन इन चीफ को काफ़ी अच्छे से समझा है। एंड इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्रॉस एग्जामिनेशन की। किसकी? क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? तो बेसिकली जब एग्जामिनेशन इन चीफ होता है तो उसके बाद जो अपोजिट पार्टी होती है, सामने वाली पार्टी, वो एक क्रॉस एग्जामिनेशन करती है उस विटनेस का। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी आफ्टर एग्जामिनेशन इन चीफ। जैसे कि अभी मैंने कहा, एग्जामिनेशन किया जाता है विटनेस का बाय द एडवर्स पार्टी, ठीक है। यहाँ पर एडवर्स पार्टी के द्वारा एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद एडवर्स पार्टी के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाता है विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है अगर हम देखें तो यहाँ पर टू टेस्ट द ट्रूथफुलनेस एंड क्रेडिबिलिटी, कि कितना सही विटनेस ने पहले कहा है, वो इसके ट्रूथफुलनेस, कितनी सच्चाई है उसकी बातों में, कितनी क्रेडिबिलिटी है, वो यहाँ पर मतलब आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है एडवर्स पार्टी के साथ, अपोजिट पार्टी के साथ, ठीक है। टू डिस्कवर इनकन्सिस्टेंसी, ब्यास, एक्सगेशन एंड फॉल्सहुड, क्या उसने पहले झूठ तो नहीं कहा है, कुछ बढ़ा चढ़ा के तो नहीं कही है, कुछ विरोधाभासी चीज़ें तो नहीं कही है, और कुछ ऐसा डिस्कवर करने की कोशिश की जाती है उसके मतलब जो भी विटनेस है उसके द्वारा, ठीक है, अब एडवर्स पार्टी के द्वारा उस विटनेस से। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने की ज़रूरत ये है कि लीडिंग क्वेश्चंस इसमें अलाउड कर दिए जाते हैं जनरली, ठीक है। क्वेश्चन मे बी आस्क्ड टू टेस्ट वेरासिटी एंड चेक द विटनेस क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो उसकी विटनेस की क्रेडिबिलिटी बेसिकली देखी जाती है कि कितना उसने बातें सही कही हैं प्रोसिक्यूशन को और नहीं। एग्जाम्पल देखें, आफ्टर द प्रोसिक्यूशन विटनेस कंप्लीट टेस्टिमनी, प्रोसिक्यूशन विटनेस अपनी टेस्टिमनी कंप्लीट करता है, द डिफेंस एडवोकेट क्वेश्चन द विटनेस चैलेंज, ठीक है। प्रोसिक्यूशन का मतलब कि जो विटनेसिंग चीज़ें थी वो कंप्लीट होती है तो फिर डिफेंस एडवोकेट एडवर्स पार्टी के वो फिर विटनेस को चैलेंज करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपोज कॉन्ट्रडिक्शंस, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शंस लाया जाता है, विरोधाभासी लाई जाती हैं, ताकि वो जो भी मतलब एक अगर विटनेस झूठ बोला होता है पहले तो उस झूठ को सामने लाया जाए, इसलिए यूज़ किया जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन को, ठीक है। इसका मकसद ये होता है। और इसका हम एक लैंडमार्क जजमेंट अगर देखें तो जैसे कि स्टेट ऑफ केरला वर्सेस केटी सादुली ग्रोसरी डीलर 1997 का लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल राइट अवेलेबल टू द एडवर्स पार्टी। एडवर्स पार्टी को एक मोस्ट वैल्यूएबल राइट दिया गया है ये क्रॉस एग्जामिनेशन का, एंड इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस, और ये नेचुरल जस्टिस का एक एसेंशियल कंपोनेंट बताया था, ठीक है, इस केस में। और दूसरा केस हमारा करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 का केस है। इसमें कोर्ट एम्फसाइज करता है दैट डिनाइल ऑफ प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन में अमाउंट टू डिनाइल ऑफ अ फेयर ट्रायल। अगर आप प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन डिनाइल करते हैं तो ये अमाउंट होगा डिनाइल ऑफ अ फेयर ट्रायल, ठीक है। ऐसा माना जाएगा कि आपने फेयर ट्रायल नहीं होने दिया अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन को प्रॉपर तरीके से नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो इस करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ऐसा कहा गया, ठीक है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं री एग्जामिनेशन की। हमने देखा एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर उसके बाद देखा हमने क्रॉस एग्जामिनेशन, और फिर हमारा जो प्रोसिक्यूशन होता है फिर से एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद एडवर्स पार्टी के द्वारा फिर वो री एग्जामिनेशन करता है कुछ पॉइंट्स को हमारा प्रोसिक्यूशन, ठीक है, विटनेस के साथ। तो ये री एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन देखें री एग्जामिनेशन की, री एग्जामिनेशन का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल द विटनेस, ठीक है, जिसने जो एग्जामिनेशन चीफ ही करता है वही फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद फिर री एग्जामिनेशन भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट वही होता है टू क्लेरिफाई द मैटर अराइजिंग आउट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई मैटर अराइज हुआ है तो उसको क्लेरिफाई करता है हमारा प्रोसिक्यूशन विटनेस के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन में, इस री एग्जामिनेशन में, ठीक है। टू रिमूव डाउट और एक्सप्लेन कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएटेड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है तो उस डाउट को रिमूव करने के लिए री एग्जामिनेशन भी करता है प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो री एग्जामिनेशन मस्ट जनरली बी कन्फर्म टू मैटर रिफर्ड टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। इफ न्यू मैटर आर इंट्रोड्यूस द अपोजिट पार्टी गेट अ फर्दर राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर न्यू मैटर इंट्रोड्यूस होते हैं तो अपोजिट पार्टी गेट्स अ फर्दर राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर न्यू मैटर इंट्रोड्यूस होते हैं तो अपोजिट पार्टी गेट्स अ फर्दर राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर
जैसे इफ़ ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन कोई कन्फ्यूज़न अराइज होता है रिगार्डिंग डेट ऑफ इंसिडेंट कि इस डेट पर हुआ था, डेट बदल गई, हमारे एडवर्स पार्टी डिफेंस पार्टी ने कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया विटनेस के दिमाग में कि डेट चेंज हो गई, तो उस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए प्रोसिक्यूशन री एग्जामिनेशन करेगा विटनेस से, ताकि उस इशू को क्लेरिफाई किया जाए। ठीक है, अब जैसे हम लैंडमार्क जजमेंट देख लेते हैं। हमारा लैंडमार्क जजमेंट है रमी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1999 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि री एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू एक्सप्लेन एम्बिग्यूटीज और कॉन्ट्रडिक्शंस अराइजिंग ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन एंड कैन बी यूज मेडली टू फिल गैप्स इन एविडेंस अनफेयरली। ठीक है, तो वही सब चीज़ें कह रहा है कि जो भी कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है, एम्बिग्यूटीज अराइज होती हैं ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, जब हमारा डिफेंस पार्टी एग्जामिन कर रही होती है, तो एंड उसे कैन नॉट बी यूज मेडली टू फिल गैप्स इन एविडेंस अनफेयरली, तो उस ऐसा नहीं कि अनफेयरली एविडेंस में गैप फिल करने के लिए यूज़ कर लिया जाए, तो उसको क्लेरिफाई करता है हमारा प्रोसिक्यूशन फिर री एग्जामिनेशन करके। तो बेसिकली यही सब चीज़ें थी हमने देखा इसमें इस टॉपिक में। एग्जामिनेशन इन चीफ प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस को बुला के एग्जामाइन करता है, चीज़ों को जस्टिफाई करता है, फिर उसके बाद हमारे अपोजिट पार्टी जो एडवर्स पार्टी होती है या डिफेंस पार्टी होती है, उनके लॉयर्स फिर री एग्जाम मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं कि तुमने जो बात कही है वो सही है कि नहीं। कुछ डाउट्स क्रिएट करे जाते हैं विटनेस के दिमाग में, ताकि उसका जो क्लाइंट है वो बच सके किसी न किसी वजह से। तो फिर जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है डिफेंस पार्टी के द्वारा, फिर हमारा प्रोसिक्यूशन जो बुलाया होता है विटनेस को अपने केस को मजबूत करने के लिए, वो फिर से उन एम्बिग्यूटीज एंड क्लियरिटी सामने लाता है अपने क्वेश्चंस के द्वारा। ठीक है, तो वो री एग्जामिनेशन का पर्पस होता है। ठीक है, तो हमने देखा ये तीनों चीज़ें, तो इसी के साथ आशा है आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियर वे एंड बी स्टे विद अस फॉर मोर important topics. So I leave and we met with another topic. So all the best.